ये राजकुमार रॉत और इनके चेलों को बताइए, थोड़ा पढ़ लें और समझ लें। जो मानगढ़ धाम का आंदोलन है वो आंदोलन भगवान शिव को मानने वाले राष्ट्रवादियों का आंदोलन है और अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन है। इस आंदोलन के मूल में वो विचार है जिसमें धर्मांतरण करने वाले चर्च के खिलाफ आवाज उठाई गई थी और हिंदू समाज की आवाज थी। उस आंदोलन में जो गीत गाया गया उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में हमारी कलम है, अर्थात दिल्ली में देश की राजधानी है। तो यह भारत का आंदोलन था, यह राष्ट्रवादियों का आंदोलन था और राष्ट्रवादियों के आंदोलन को अगर किसी ने कुचला है तो वो अंग्रेज हैं। और अंग्रेजों का नक्शा ही ये शेयर करके राजकुमार रॉत और उनके चेले ये बताना चाहते हैं कि देश में अंग्रेज तो भाग गए लेकिन अंग्रेजों ने काले अंग्रेज इस देश में छोड़ दिया, जिसमें से राजकुमार रॉत उसकी टोली एक है। मुझे लगता है मानगढ़ के धाम के जितने शहीद हैं 1500 से अधिक, गोविंद गुरु जी महाराज और भारत का बच्चा सबका ये अपमान कर रहे हैं। एक इकोसिस्टम है जो धर्मांतरण की गैंग कहलाता है, छांगुर बाबा के चेले कहलाते हैं और द कैथोलिक चर्च ऑफ रांची के धर्म कोड का एजेंडा चलाते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जिनका उदय हुआ है उनमें से एक है राजकुमार रॉत और उनके सारे चेले। ये सारे लोग जिस प्रकार से भ्रम फैलाते हैं और मजहब और रिलीजन की राजनीति करते हैं और अंग्रेजों के जितने भी नैरेटिव हैं उनका लिखा हुआ जितना भी भ्रम है, जिसको डिवाइड एंड रूल का भ्रम कहते हैं, वे सारे के सारे मुद्दे आगे बढ़ाते हैं। ये जो मुद्दा अभी आया है, इन्होंने एक नक्शा शेयर किया है, उस नक्शे के साथ में अंग्रेजों का 1864 का नक्शा भी शेयर किया है जिसमें भील कंट्री लिखा हुआ है। इन महाराज को समझाइए, कोई बताइए कि अंग्रेज वो थे जो भारत के विरोध में थे, अंग्रेज वो थे जिन्होंने भीलों के नायक तत्या मामा को मारा था, भीलों के नायक ख्वाजा को मारा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने मानगढ़ धाम पर हत्याकांड किया था। तो ये अंग्रेजों के नक्शे को शेयर करके जनजाति नायक, जनजाति अस्मिता, जनजाति संस्कृति, भारत का विचार और हिंदू समाज, भगवान शिव की परंपरा को आघात पहुंचा रहे हैं, उसको हानि पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है ये अपनी राजनीतिक स्टंट में ये भूल गए हैं कि अंग्रेज देश में चर्च का एजेंडा लेकर आए थे और उनके साथ में चर्च चलता है। तो ये सारी बातें करने के बाद, ये नक्शा फैलाने के बाद ऐसा ध्यान में आता है ये केवल चर्च का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट करते हुए ये ध्यान में आया कि जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी जनजाति विकास के लिए एक बहुत बड़ी योजना चला रहे हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री जनमन योजना भी एक है, धरती आबा जनजाति गौरव अभियान भी एक है। ये सारी चीजें जब आ गई हैं तो इनके हाथ में कुछ है नहीं, ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक स्टंट करने के लिए और जो धर्मांतरण का एजेंडा इनका मूल रूप से है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सारा नक्शा और इस प्रकार की चीजें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ है नहीं। मूलतः एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, 2015 में पहली बार यह नक्शा आया था और आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। अर्थात ये लोग केवल प्रतिक्रिया के लिए आए हैं और भारत का विचार, जो संविधान का विचार है, नरेंद्र भाई मोदी जी के जो एजेंडे के आधार पर जो जनादेश मिला है उस विचार के खिलाफ ये जा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।